सनातन धर्म को मिटाने वाले जड़ों से उखड़ जाएंगे। 14 में हिंदू खतरे में था, फिर धर्म खतरे में हुआ, अब सनातन। तीनों चीज़ एक ही तो है, एक ही चीज़ है ना तीनों। जब तीनों चीज़ एक हैं तो 14 के बाद सारी चीज़ खतरे में क्यों हो रही है? ये तो मुगल 600 साल शासन कर गए जब खतरे में नहीं आया, अंग्रेज 2 साल चले गए जब खतरे में नहीं आया, आपके आने के बाद ही खतरे में क्यों आया? जमीन में तो कभी नहीं आ सकते हो, अगर आगे शो कर ले तो पता नहीं। हम सच्चे हैं तब तो हम जनता के बीच में जाकर सवाल भी कर रहे हैं ना। हिंदू राज तो पहले से ही चला आ रहा है, उसमें भले सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जैनी हो, सभी हिंदू ही हैं। नमस्कार, इंडिया ट्रूथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज और आज हम जनता से जानेंगे कि आखिर 2024 चुनाव पर जनता की क्या राय है और 2024 चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, उसमें जनता की क्या राय है। क्या भाजपा आ रही है, कांग्रेस आ रही है, किसकी सरकार इन 5 राज्यों में बनने जा रही है? क्या नाम है सर? मेरा नाम अजीम है। अजीम जी, कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार बनवाई आपने, 24 में किसकी बनवा रहे हो? 24 में सरकार मतलब सीएम के बात कर रहे हैं या पीएम के? पीएम की बन रही है ना, 24 में तो लोकसभा के चुनाव है। है जो कर्नाटक के हाल देखे आपने? जितने बीजेपी के नेता थे, कई हजार कुंटल फूल बरसा दिए इन्होंने, खर्च कर दिए रुपया, और फिर भी क्या मिला ना। बस वही 2024 में होगा। जब जनता का पैसा ऐसे खर्चा करोगे तो ऐसे ही परिणाम मिलेगा। क्या चीज़? सनातन धर्म को मिटाने वाले जड़ों से उखड़ जाएंगे। 14 में हिंदू खतरे में था, फिर धर्म खतरे में हुआ, अब सनातन। तीनों चीज़ एक ही तो है, एक ही चीज़ है ना तीनों। जब तीनों चीज़ एक हैं तो 14 के बाद सारी चीज़ खतरे में क्यों हो रही है? ये तो मुगल 600 साल शासन कर गए जब खतरे में नहीं आया, अंग्रेज 2 साल चले गए जब खतरे में नहीं आया, आपके आने के बाद ही खतरे में क्यों आया भाई? आप कितने बड़े ऐतिहासिक हैं, आपके आने के बाद धर्म खतरे में आ रहा है, सनातन का सब चीज़ खतरे में आपके आने के बाद आ रही है। धर्म की बात ही करते हैं, सनातन धर्म की ये बात करते हैं, वही चीज़ खतरे में भी है। मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ ना। ये जो आज हिंदुस्तान की आबादी इतनी बड़ी है, ये मुगलों से नहीं उखड़ पाई, तो आप क्या है? यानी कि आप खोखला डब्बा है। एक ढोल होता है ना, ऊपर से खाल उतार दो, उंगली हाथ आर पार कर दो, जब तक ढोल बज रहा है आवाज़ आ रही है। जिस दिन आर पार हो गया, जनता ने नकारना शुरू कर दिया, जैसा महसूस हो रहा है, ढोली खाली नजर आएगा। ये है मेरी निगाह में तो जो धर्म की बात करते हैं। और मुद्दों की बात हो जनता ही करेगी ना, अब जनता ही खुद करेगी। मीडिया करेगी, अच्छी बात है। जनता मीडिया सब सवाल उठाए, दिखाए कि मैंने लाखों रुपए अपने परिवार के बर्बाद किए हैं या कामयाब किए जनता के सही सवाल पूछने के लिए। आप सवाल पूछिए, आपके पास कौन से अच्छे हैं, फिर जवाब दिया जाएगा। आप सवाल पूछिए ना भाई साहब। सवाल तो यही खड़ा होता है, जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया का बायकॉट किया जा रहा है समाज में, जो दिखाया जा रहा है, जो परोसा जा रहा है, इससे पहले तो कभी देखने को नहीं मिला ऐसा जिस तरीके से आप देखने को। कभी अमन चोपड़ा का शो आपने देखा? उसमें पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू के अलावा कुछ देखा आपने कोई शो? यार नहीं बताइए, कोई शो आपने देखा ऐसा? 7 बजे आर पार, फिर सुनिए ना, फिर एक एक करके नाम ले रहा। आर पार शो देखते हैं आप? देखा कभी उसके शो के अंदर क्या होता है? क्या होता है आप बताइए ना। सरकार के ऊपर उस पर पानी डालना, यही तो होता है ना। जो सरकार लाके भाजपा कार्यालय से निकलता है उस पर डिबेट करना, यही तो है। तो उसको क्या आप घर में ले जाके सजाएंगे? आपका पेशा क्या है? पत्रकारिता, चौथा स्तंभ। उसको दीमक से बुरा खोखला कर दिया आपने, तो उस पर आवाज़ नहीं उठनी चाहिए। गलत है आवाज़ उठाना, आवाज़ उठाना गलत है। अब आप बोलिए ना, गलत है सही है? तो उसकी इंसानियत मर चुकी है। घर में बच्चे उसके गाली बकते होंगे, पापा आज फिर भी क्या आ गए अपने आप को। सर, राष्ट्रहित पत्रकार कहते हैं, जो राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं। ये राष्ट्रहित है आपका? 10 साल के अंदर राष्ट्रहित इसी पर जागा है, धर्म पे जागा है, मुद्दों पे नहीं जागा। मुद्दे क्या होने चाहिए, है ना? एक जो 2000 के नोट में चिप दिखा रहा था, फिर आया तो नोट की, जब नोट सरकार ने बंद किए उसकी खासियत बताने लगा। जब गड्ढे में दबाने के बाद में नोट का पता चल जाएगा कहाँ गड्ढे में दबा हुआ है ब्लैक मनी, वहाँ अपने आप मशीन पकड़ लेगी। जब बंद किए गए तो उस पर तो और तारीफें बोल बनती दूसरे तरीके से। तो ऐसे को जनाना ही कहेंगे, मर्दाना नहीं कहेंगे ना। और तुम औरत ना आदमी में आदमी, ये फैसला आप कर लीजिए। पत्रकार क्या है आप अच्छे जानते हैं, पत्रकार है आप तुलना कीजिए कौन से पत्रकार हैं वो आदमी है। इन्हीं तरीके के जो पत्रकार हैं उनका इंडिया अलायंस ने बायकॉट किया है। आपने देखा, लिस्ट बनाई है, इनके शो में जाने के लिए मना कर दिया है उनके स्पोक पर्सन। तो आप उनको पत्रकार कह रहे हैं अब भी आप पत्रकार कह रहे हैं उनको? वो पत्रकार लायक है? आप बताइए ना। मैंने जो सवाल उठाए उनके ऊपर, जो आपकी शो की तारीफ करी, आप बताइए पत्रकार लायक है वो? ये तो जनता ही तय करेगी। जनता भी बताओ ना, आपकी मानसिकता क्या कहती है, आपकी पत्रकारिता क्या कहती है? ये कहती है 2000 नोट के अंदर चिप लगी हुई है, जब बंद किया तो चिप नहीं कुछ और था, ये कहती है। सरकार ने जो नोटबंदी का फैसला किया, सरकार को लगा अच्छा किया होगा, सरकार को लगा अच्छा किया होगा ना, मना नहीं करेंगे। सरकार को अच्छा किया
आप अच्छी में भी तारीफ कर रहे हैं, जब सरकार नाकारा साबित हो गई उसमें भी तारीफ कर रहे हैं, तो आप चापलूस तो कहेंगे उसको आप, या कुछ और कहेंगे? आप क्या कहेंगे बता दो भाई, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप भी तो आप गर्दन मत दिलाइए, पैसा लगा या पैसा आपने भी घर का बर्बाद किया है। जनता से नहीं, आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकारों की बात चल रही है, यहाँ बात पत्रकारों की चल रही है। आप पत्रकार हैं, क्या पैसा आपने भी घर वालों को बर्बाद किया है क्या? जनता की राय, हम तो जनता की राय ले रहे हैं, जैसे आपने दिखाया, जैसे आपने बोला वो चीज़ तो हम दिखाएंगे। अपनी भी तो ईमानदारी रखो ना, कि मेरी राय में ऐसे पत्रकार नहीं है, आप भी बोलो ना। बिल्कुल नहीं है, जिस तरीके से जो सच्चाई हो दिखाना चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि वो दिखा रहे हैं, ये तो जनता भी समझ रही है ना सर, ये तो जनता भी समझ रही नहीं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ भाई साहब, एक मिनट रुक जाना, मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ भाई साहब। आप पत्रकार हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा उन्हें, आपके समाज के लोग हैं। है। सर सवाल भी तो मैंने आपसे उन्हीं से पत्रकारों को लेकर किया है। जवाब दिया ना, आप भी बताइए बुरे हैं सही है वो, आप भी तो बोलो कुछ भाई साहब, कुछ तो अपना जमीन जगाओ। कह दो या तो सही है या गलत है, दो ही चीज़ होती है आदमी के अंदर, सही है गलत, बीच का तो नहीं सकता। यही या फिर कहती है बीच के हैं वो। यही चीज़ तो हम जानने के लिए जनता से आए हैं, जनता क्या सोच रही है उन पत्रकारों के बारे में। ग्राउंड रिपोर्ट तो हम भी कर रहे हैं कि आपने उन पत्रकारों को जमीन पर उतरकर ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए देखा। हाँ, जमीन पे तो कभी नहीं आ सकते वो, अगर आगे शो कर ले तो पता नहीं। हम सच्चे हैं तभी तो हम जनता के बीच में जाकर सवाल भी कर रहे हैं ना। आगे शो कर ले तो लोग उनसे सवाल पूछ लेंगे। क्या आप बताइए, आपने कौन सा सवाल जनता के मतलब का किया है? वो जनता की भी चाह ही नहीं सकते। बहुत अच्छे एसी के अंदर बैठ के बढ़िया शो करते हैं, बढ़िया टीआरपी आती है, बढ़िया धर्म को बेचते हैं। पत्रकार आप किसे मानेंगे जो जमीन पर उतरकर जनता से बात कर रहा है उसे? पत्रकार उससे मानो सबसे सवाल करे, उसके अंदर हिम्मत हो, उसे पत्रकार मानूंगा, उसे पत्रकार नहीं मानूंगा। आप यहाँ से निकल के बाहर जाइए, जब मैं बाहर निकल के आपसे कहूँगा आप अंदर क्यों नहीं आए, फिर आपका जमीर कहाँ मर गया था, मैं तो उसे पत्रकार नहीं मानूंगा। मोदी ने नहीं कहा था ना G20 में, आप बाहर निकलिए, बाहर निकल कहाँ थे आप, यही था ना सवाल, पूछा किसी पत्रकार ने, सर आप ही ने मुझे बाहर किया था, यही था ना सवाल। तो भाई मैं तो पत्रकार उसको कहूँगा जो सरकार से भी सवाल पूछे, विपक्ष से भी, सबसे पूछे, और पूछना है पूछिए, बता क्या पूछना आपको। बिल्कुल आपने सही कहा, जो भी कुछ और पूछना पूछ लिए भाई, जो आपको मुद्दा लगता है उस पर बोल दूंगा मैं। क्या मुद्दे हैं ऐसे? आप ही बताइए ना मुद्दे, आप हमसे ज़्यादा ज़मीन में आप रहते हैं, हम तो घर आए, बच्चे पाले, घर चले गए अपने वापस। मुद्दे आपके पास है, मुद्दे आप लाइए ना, फिर जाओ उस पर देंगे, हमें होगा तो। जनता की सोच भी होनी चाहिए ना, क्या सोच रही है जनता। आप क्या मुद्दा लेके आए हैं? जनता के मुद्दे होंगे ना। नहीं, आप कौन से मुद्दे भाई साहब, ये तो पूछ रहा हूँ आपसे, आपके पास वही चीज़ें अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते, जिस तरीके से आपने देखा सनातन धर्म, हिंदू धर्म, मैं तो देखो यही मुद्दे हैं 2024 मैं तो ये कहूँगा, देखो ये सनातन धर्म है, अब बराबर में ये है ADMK ने नाराज हो गए बीजेपी से अलग हुआ, ये खबर किसी मीडिया पे नहीं है, ये दिखा दीजिए अगर अच्छा रहेगा। ये वाली कर्नाटक के अंदर जो अभी चुनाव आ रहे थे, भाजपा से मिले थे, बड़ी खबर थी वो, देवगौड़ा जी भाजपा में शामिल हो गए, तमिलनाडु वाले छोड़ के भाग गए, खबर नहीं, बराबर की दीवार से दीवार मिली हुई है, एक पड़ोसी की दूसरी तरह, खबर ये भी तो होनी चाहिए ना। 39 का गठबंधन है, ऊपर वाला मजबूत कहे कि विपक्ष मजबूत हो, जो विपक्ष है, जो सरकार है ना, विपक्ष वो मजबूत हो, कल को उम्मीद ये करो, ये ना करो कि देश एक तरफा वोट दे दे, उसके बाद में सरकार अपने मनमैया रवैया अख्तियार करती रहे। सरकार जनता के मुद्दे उठाती रहे, सरकार को अच्छा लगे नोटबंदी कर दे, जब मैं ये क्या काला ब्लैक मनी बंद कर लेके सारा नोट वापस आ जाए, फिर मुँह छुपाती पड़े, फिर 2000 नोट पे जो 20,000 करोड़ रुपये बर्बाद किया है वो हमारे टैक्स का बर्बाद ना करे। ऐसी सरकार ना हो, सरकार वो जो विपक्ष सवाल पूछ सके, ये मैं सब। चलिए बहुत अच्छा लगा, आपने हमें राय दी अपनी, क्योंकि आपकी राय, जनता की राय मिलकर ही कहीं ना कहीं सरकार की भी आँख खोलती है। जी क्या नाम है? संदीप। संदीप जी, आप युवा हैं, क्या सोच है आपकी, जिस तरीके से भैया ने बताया कि जो चल रहा है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये चीज़ें जो खतरे में है, या 2014 से पहले भी ये खतरे में थी? जैसे कि अंकल जी ने बात कही है, मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने बताया है, जो मैंने सुना है, जैसा उन्होंने बोला, जो आजकल चल रहा है, जो आपके न्यूज़ में चल रहा है, हर जगह चल रहा है, वहाँ पे तो एक ही मुद्दा उठाया जा रहा है, सनातन धर्म, सनातन धर्म, और उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो इतने सालों से भी तो देश चल रहा है, तब कुछ नहीं हुआ, इतनी भुखमरी आई, सब कुछ हुआ, सब चीज़ों से निर्यात पाई है, तो अब आके आखिरी में चुनाव में आके सनातन धर्म ही क्यों आता है? अपने नाम बदल दिए, चलो अच्छी बात है, नाम बदल दिए, अपने नाम अपने कर लिए, मुगल शासकों ने जो करा था ठीक था, लेकिन बार बार एक ही चीज़ को लेके आते धर्म, तो मतलब मेन मुद्दा धर्म है। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल असहमत हूँ कि धर्म को ही क्यों मुद्दा बना के चुनाव में पेश करते, क्योंकि उससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है कि धर्म का हम किसी से कहेंगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो वो अपन को वोट देंगे। तो मतलब हिंदू राष्ट्र तो वो पहले से ही है भारत, उसको बनाने की ज़रूरत थोड़ी है।
हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही चला आ रहा है, उसमें भले सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जैनिम हो, सभी हिंदू ही हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं ये हूँ, सब यही कहते हैं कि हम भारतीय हैं। तो फिर ये मुद्दा बार बार उठा के एक ही चीज़, मैंने न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पे अगर आप 7 का शो लगा के बैठ जाओ, 11 बजे तक आपको एक ही चीज़ बोली जाएगी कि ऐसा हुआ, सनातन धर्म नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ऐसा करेंगे, धर्म के नाम पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे युवा में, जैसे मेरी उम्र 25 साल है, मैंने न्यूज़ से देख के, पत्रकारों को देख के हमें सब कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अब ये समझ में आता है कि सब कुछ या तो पैसे के लिए हो रहा है, कोई भी सच्चाई नहीं बताई जा रही है, एक ही एक मुद्दा लेके बैठे हुए हैं। कोई नए मुद्दे पे बात करें या देश को आगे ले जाने के लिए बात करें, वो करें, सिर्फ अकेले सनातन धर्म से थोड़ी देश आगे जाएगा। तो ये जनता की राय थी, जनता का कहना है जिन अहम मुद्दों पर बात होनी चाहिए, आखिर उन मुद्दों से भटकाकर सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उन तमाम मुद्दों पर ये बातचीत करते हैं और चुनाव जीतने का ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए। देखते रहिए इंडिया ट्रूथ। शुक्रिया।